Hello everyone. Now let's start the second part of human evolution. We have seen the classification of human being in animal kingdom up to the family Hominidae. We are the closest relatives of apes. Apes are our closest relatives, and let's point out certain differences between ape and man and certain similarities between ape and man. Listen one thing. This is not given in state board textbook. Plus it is also not given in NCERT textbook. लेकिन आपको ये डिफरेंसेस पता होने चाहिए. तो स्टेट बोर्ड के स्टूडेंट्स ये वाला पार्ट कंप्लीट आपको करना नहीं है. दिस इज नॉट फॉर यू, दिस इज स्पेशली फॉर नीट ओनली. ओके, तो स्टेट बोर्ड के बच्चे इसको स्किप कर सकते हैं. इवन इट इज नॉट गिवन फॉर सीईटी, तो सीईटी के बच्चे ने भी इसको करने की जरूरत नहीं है. दिस पार्ट इज नॉट फॉर देम. बट आपको पता रहेगा तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा. एप वर्सेस मैन, ये सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस आपके लिए आगे भी बहुत काम आएंगे. सो लेट्स सी दैट सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस. अब मैं आपको यहाँ पर डिफरेंसेस बता रहा हूँ. आपको यहाँ पे फोटो आएंगी. तो चेहरा, मैं जिस चीज की बात करूंगा, स्कल की बात करूंगा, ह्यूमन का स्कल वर्सेस चिंपैंजी. अपने एप्स में कौन कौन आते? तुम्हारे 3 प्रकार के एप्स थे, राइट? गिबॉन, ओके, दे आर हाइलोबैटिडी. दूसरे पोंगिडी वाले एप्स, मतलब तुम्हारे गोरिल्ला वर्सेस चिंपैंजी, गोरिल्ला ओरांगुटान, और होमिनिड्स में ह्यूमन भी. तो अपन इनके डिफरेंसेस देख रहे हैं कि अपनी बॉडी में और इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है. तो यहाँ पे तुम्हारे को मैं स्कल की बात करूंगा तो अपना स्कल और उनका स्कल दिखाई देगा. तुमने थोड़ा सा मैच करना, मैं बोलने वाली चीज वहां पे तुमको दिखाई देंगी. सो जस्ट केयरफुली ऑब्जर्व दैट थिंग्स. अगर मैं टीथ की बात करूंगा, हाथ की बात करूंगा, फिंगर्स की, स्कल के आई ऑर्बिट की, चेहरे की, चीन, ईयर्स की, आईब्रोज, इन चीजों में क्या क्या डिफरेंसेस है. इवोल्यूशन होते होते क्या हुआ, एप्स की ये सब चेहरे का शेप बदल गया और वो शेप बदल के हमारे जैसा एक फ्लैट चेहरा तैयार हुआ. हमारी नाक स्ट्रेट हो गई, हमारे कान इस तरीके से आ गए, थंब में चेंजेस आए, प्लस अपनी बॉडी जो इस तरीके से थोड़ी सी झुकी हुई थी एप की बॉडी, तो वो स्ट्रेट हो गई. उसकी वजह से हमारे वर्टिब्रल कॉलम में कुछ चेंजेस आए. हमारे ब्रेन की डेवलपमेंट हुई. बहुत सारे डिफरेंसेस डेवलप हुए, तब कहीं जाके ह्यूमन बीइंग इवॉल्व हुए. ओके, तो मैं वही डिफरेंसेस तुमको पॉइंट आउट कर रहा हूँ. लिख के रख लो सब एक जगह पे. बहुत सारे डिफरेंसेस है, याद रहने में भी मुश्किल नहीं है. आपको 4-5 डिफरेंसेस स्टेट बोर्ड में ऑलरेडी पुराने सिलेबस के हिसाब से जब ये था तो 3 मार्क के लिए 2-3 बार आके गया वाला क्वेश्चन है, डिस्टिंग्विश बिटवीन एप एंड मैन. तो आपको ये 6 डिफरेंस तो आसानी से याद रह जाते, बंदर देख के आप लिख सकते. तो पहला डिफरेंस देखते हैं अपन. वी आर सीइंग स्टडी द डिफरेंसेस बिटवीन एप्स एंड मैन. बोथ ऑफ देम बिलोंग टू द मेजर ऑर्डर प्राइमेटा. उसमें सब ऑर्डर एंथ्रोपॉइडी. उसके अंदर फिर 3 प्रकार के थे तुम्हारे, योर न्यू वर्ल्ड मंकी, ओल्ड वर्ल्ड मंकी, और योर मंकीज, एप्स एंड मैन. तो एप्स वाला ग्रुप देखे थे अपन ने, राइट? तो एप्स में आते फैमिली इनकी पोंगिडी है, एप्स की फैमिली पोंगिडी, और ह्यूमन की फैमिली होमिनिडी. वी आर सीइंग दिस डिफरेंस. ओके, सेकेंडली कम टू देयर फेस. लुक देयर, फेस कैसा है इनका? प्रोनैथस है. मैं गोरिल्ला की बात कर रहा. एप का एग्जांपल गोरिल्ला याद रखो या चिंपैंजी याद रखो, चलेगा दोनों भी. और मैन मतलब ह्यूमन का चेहरा याद रखने का बात. तो अगर अपना चेहरा देखे, तुम पहले बंदर का चेहरा देखेगा तुमने गोरिल्ला का, तो तुम्हारे को वहां पे प्रोनैथस, प्रो मतलब सामने आया वाला, और नैथा मतलब जॉ. नैथा, GNATHA, नैथा, नैथोस्टोमाटा, अनैथा आपने एनिमल किंगडम में पढ़े होंगे. जॉलेस फिशेस, फिश, जॉड फिश. तो वैसे नैथा मतलब जॉ. तो इनका प्रोनैथस देखो, बंदर का जो है, गोरिल्ला का ये जॉ सामने की तरफ आया वाला रहता है, उसके दांत ऐसे बड़े रहते हैं और चेहरा सामने आया रहता है, राइट? इट इज कॉल्ड अ प्रोनैथस जॉ. जबकि अपना ऑर्थोनैथस है, अपना पीछे की तरफ है और स्ट्रेट है. तो ये ऑर्थोनैथस पोजीशन है अपने जॉ की, प्रॉपरली इन द लेवल ऑफ योर स्कल. ओके, सो देयर जॉ फेस इज प्रोनैथस और फेस इज ऑर्थोनैथस. जॉ पीछे की तरफ है, उनका जॉ सामने है, फेसिंग फ्रंटवर्ड, फेसिंग बैकवर्ड. सिमिलरली फोरहेड, फोरहेड इज स्लैंटिंग. देखो उनका चेहरा ऐसा उतार बनता है एप्स का. जस्ट लुक देयर, ये चेहरे में से उतार आता है क्योंकि ये सामने आया वाला है इस तरीके से, तो चेहरा इस तरीके से उतार बन रहा है. इट इज कॉल्ड स्लैंटिंग फोरहेड. अपना फोरहेड स्ट्रेट है, अपना फोरहेड स्ट्रेट है. उनका यहाँ पे से स्लैंटिंग है, देखो मस्तक उनका. लुक एट दिस पार्ट. सो आवर पार्ट इज स्ट्रेट, देयर इज स्लैंटिंग. ओके, then snout means the region of your nose and mouth, this part, it is called snout. जैसे चूहे का स्नाउट ऐसा बाहर की तरफ आया रहता है, डॉग का भी स्नाउट, नाक और दांत मुंह बाहर की तरफ रहते हैं. इट इज कॉल्ड फ्रंट फेसिंग स्नाउट, बाहर की तरफ आया वाला स्नाउट.
तो इनका स्नाउट प्रोट्रूडेड है। प्रोट्रूड होना मतलब अच्छे से दिखाई देना, बाहर सामने की तरफ आए वाला है। बंदर का देखो नाक और दांत बंदर के बाहर की तरफ रहते हैं गोरिल्ला के, जबकि हमारा नाक पीछे की तरफ गया, चेहरा ये जॉ भी पीछे जाने से अपना जो फेस है, तुम्हारा ओरल कैविटी है, माउथ की ओपनिंग है, ये पीछे चलेगी। तो इनका स्नाउट प्रोट्रूडेड है, अपना स्नाउट रिड्यूस्ड है, नॉट सो प्रोमिनेंट है, नॉट सो प्रोमिनेंट, स्नाउट इज नॉट सो प्रोमिनेंट, हमारा चेहरा पीछे का। देन नोज उनकी फ्लैट है, उनके जो ऐसा चेहरा सामने रहेगा तो उसमें नोज देखो चपटी नाक है, बंदर की नाक को बस छोटे छोटे होल्स रहते, बस चपटी रहती नाक, उनकी जो नोज रहेंगी वो फ्लैट रहेंगी। अपनी जो है वो इरेक्ट या फिर एलिवेटेड नोज रहती, देखो अपनी नोज प्रोमिनेंटली इरेक्ट रहेगी या फिर एलिवेटेड नोज दिखाई देगी। देन स्कल की बात करें तो उनका स्कल ऊपर से चपटा है, टॉप पर से उनका स्कल थोड़ा सा फ्लैट है, और अपना जो है डोम शेप है, गोल है, देखो स्कल, दोनों के स्कल ऑब्जर्व करो। ओके, देन अगर टीथ की बात करें तो उनका डेंटल आर्क वी शेप का है, ऐसा जाके ऐसा वी शेप, इस तरीके से बनता है वी शेप, सामने से देखे तो उनका ये ऐसा और ये ऐसा जाके वी शेप का डेंटल आर्क बनता। ठीक है, उनको डेंटल आर्क की भी पीक आ रही, देखो उनके वी शेप का ऐसा आर्क तैयार हो रहा, दांत पूरे जमे आ रहे उनके दोनों जॉ में, और वो वी शेप का आर्क तैयार। अपना आर्क इस तरीके से थोड़ा सा सामने से ये हो जाता तो अपना आर्क यू शेप का बनता, ऑब्जर्व देयर, अपना यू शेप का आर्क तैयार होगा। अपने उनके दांत बड़े बड़े रहेंगे, अपने दांत छोटे हैं, टीथ आर वेरी लार्ज और टीथ आर स्मॉल। उनके कनाइंस भी बड़े बड़े रहते, नीचे वाले कनाइंस तो इतने बड़े, कनाइंस मानो आपको ये जो सूर्य रहते नीचे के, अपने ऊपर से जो बड़े डॉग्स के कनाइंस आपको पता है, वो चुभने वाले दांत जिनकी मदद से वो कोई भी उनके फूड को ग्रैब करते, तो कनाइंस उनके नीचे के कनाइंस ऐसे ऊपर की तरफ रहते, तो नीचे वाले कनाइंस ऊपर फिट होने के लिए यहाँ पे गैप रहता उनके, इसके अंदर देखो तुमको अपर जॉ ऑफ एप, अपर जॉ ऑफ एप, वहां पे ऊपर यहाँ पे गैप है, वहां पे दांत नहीं है, देखो खाली जगह है, वो खाली जगह को बोलते हैं सीमियन गैप, सीमियन गैप ऑल्सो नोन एज डायस्टेमा, सीमियन गैप ऑल्सो नोन एज सीमियन, सीमी मतलब मंकी। तो हर बंदर में ऊपर एक गैप रहता है यहाँ पे, क्योंकि नीचे के जो कनाइंस है वो इतने लंबे रहते, वो ऊपर फिट बैठते वो खाली जगह में, अगर वहां पे भी दांत रहेगा तो दांत के ऊपर दांत ओवरलैप हो जाएगा, तो इसके लिए उनके सीमियन गैप मतलब ऊपर टीथ एब्सेंट रहने वाली जो जगह रहती है उसको बोलते हैं सीमियन गैप, ऑल्सो नोन एज डायस्टेमा। सो इट इज प्रेजेंट इन अपर जॉ फॉर गिविंग प्रॉपर पोजिशन टू दी लॉन्ग कैनाइंस ऑफ लोअर जॉ, उनके नीचे के जॉ को जो बड़े कैनाइंस है वो ऊपर फिट हो जाते हैं वो जगह में, सो देयरफॉर सीमियन गैप इज प्रेजेंट। अपने को ऐसे सीमियन गैप नहीं रहते, अपने दांत के बाजू में दांत है, नीचे भी दांत के बाजू में दांत है, कहीं पे गैप नहीं है, दांत के बाजू में गैप रहा तो बोचरा रहता वो अपनी भाषा में, अब ऐसा नहीं, ये बंदरों को नेचुरली गैप रहता क्योंकि उनके नीचे के दांत ज्यादा लंबे रहते। डॉग्स में भी रहते ऐसे गैप्स, बकरियों में भी रहते, जिनमें जो जो ऑर्गन, बकरियों में पीछे दांत रहते फिर गैप रहता है, फिर सामने 4 दांत रहते, तो इस तरीके से जो गैप्स रहेंगे बंदरों के गैप को बोलते हैं सीमियन गैप। सच गैप इज प्रेजेंट इन अपर जॉ फॉर प्रॉपर पोजिशनिंग ऑफ canines of lower jaw, but such simian gap is absent in our dental arc. अपने आर्क का शेप यू शेप, उनके डेंटल आर्क का शेप वी शेप। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस चीन मतलब ये हनुवटी, इट इज एब्सेंट इन मंकी, उनके दांत सामने आ रहते हैं बड़े बड़े, तो ये चीन पीछे की तरफ गायल रहती है उनकी, तो उनको हनुवटी नाम का स्ट्रक्चर नहीं रहता, ठुड्डी वगैरह जिसको बोलते हैं अपन, तो ये स्ट्रक्चर एब्सेंट है, लेकिन अपनी ठुड्डी अच्छे से डेवलप हो गई, ये की हड्डी देखो ऐसी बाहर, ये ठुड्डी अब प्रेजेंट है, चीन इज प्रेजेंट इन ह्यूमन स्कल, इज एब्सेंट हियर। देन आईब्रो रिजेस आर वेरी लार्ज एंड दे आर नॉट कॉन्स्पिक्यूअस। आईब्रो रिजेस अगर आंख को देखो तो बंदर की आंख देखो, यहाँ पे हड्डी ज्यादा ऐसा प्रोमिनेंटली दिखाई देती है, आईब्रो वाली रिज, अगर ये यहाँ की हेयर रिमूव कर दिया आईब्रो के तो वहां पे हड्डी है, नीचे तुमको एक रिज रहती, अपने में भी रहती, लेकिन बंदर कैसी मोटी उठ के दिखाई देती वो, सो इट इज वेरी प्रोमिनेंट हियर, but it is not conspicuous, not so attractive, not so visible in human being. Okay, then next one is let's move into the skull। अब थोड़ा स्कल के अंदर गए तो स्कल को घुमा के देखे दोनों के, तो बैक साइड से ये जो स्कल है तुम्हारा ह्यूमन स्कल, इसको पीछे से देखे तो स्पाइनल कॉर्ड जहां से बाहर आती वो वाले ओपनिंग को बोलते हैं फोरामेन मैग्नम, the large opening in the skull through which the spinal cord comes out of brain cranium, तो वो जो स्पाइनल कॉर्ड बाहर आने का होल रहता इन स्कल, दैट इज नोन एज फोरामेन मैग्नम। फोरामेन मतलब होल, मैग्नम उसका नाम है, साइंटिस्ट के ऊपर से रखा है। इट इज फेसिंग बैकवर्ड्स एंड इट इज फेसिंग डाउनवर्ड्स। देखो दो शब्द है, बैक डाउन एक ही वर्ड लगता अपने नहीं, बंदर की जो बॉडी का पोस्चर है इस तरीके से झुकाला रहता,
ठीक है, तो उसका जो स्कल रहेगा वो थोड़ा सा झुके वाला रहेगा और उसके से उसका जो स्पाइनल कॉर्ड रहेगी वो इस तरीके से पीछे की तरफ गए रहेगी। ये बंदर का बॉडी रहेगा इस तरीके से, ठीक है। तो उसका देखो ये बैकवर्ड पोजिशनिंग है, ये स्कल रहेगा यहाँ पे और यहाँ पे फोरामेन मैग्नम रहेगा, उसमें से स्पाइनल कॉर्ड बाहर आया वाली रहेगी, तो ये बैकवर्ड पोजिशनिंग। जबकि ह्यूमन का जो स्कल है, अगर ह्यूमन की बॉडी इमेजिन करें, सो इट इज लाइक दिस, ठीक है। तो अपना जो रहेगा ओपनिंग यहाँ पे रहेगी, तो हमारा स्कल इस तरीके से, इट इज दिस इज डाउनवर्ड, डायरेक्शन इज डाउनवर्ड। So the foramen magnum, ये जो opening है, this is foramen magnum. This opening foramen magnum is facing backwards, is directed backwards in apes, and it is directed downwards in man. समझ में आ रहा? बॉडी झुकी हुई होने की वजह से ये जो स्कल में ओपनिंग है उसकी भी डायरेक्शन बदल जाएगी, क्योंकि स्कल का जो ओरिएंटेशन है, लोकेशन है, वो भी थोड़ा बदल जाएगा। ओके, देन लुम्बार कर्व इज एब्सेंट, लुम्बार कर्व इज प्रेजेंट। अब लुम्बार कर्व क्या रहता? जो हमारे लुम्बार वर्टिब्रा रहते कंबर में के, तुम्हारे अगर बॉडी को इमेजिन किए तो यहाँ पे कंबर के पास में बैक साइड हियर, सो देयर इज अ कर्वेचर हियर, इट इज नॉट स्ट्रेट। जबकि बंदर का देखो ये स्ट्रेट है पूरी कंबर इस तरीके से, हमारी कंबर में इधर से ऐसा जाके फिर लुम्बार साइड में, मतलब यहाँ पे कंबर के पास अंदर गए वाले इधर वर्ट, दिस इज कॉल्ड लुम्बार कर्वेचर। कंबर में जो अंदर गया वाला भाग, दिस कर्व इट इज कॉल्ड लुम्बार कर्व। तो ये लुम्बार कर्व अगर नहीं रहता था तो हमारी बॉडी भी ऐसी झुकी ली थी, ओके। लेकिन इस तरीके से हम स्ट्रेट क्यों हुए? बिकॉज ऑफ दिस लुम्बार कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट इवोल्यूशनरी पॉइंट है कि लुम्बार कर्व इज एब्सेंट इन एप्स, बट ड्यू टू इरेक्शन ऑफ योर वर्टिब्रल कॉलम इट developed a lumbar curve that helped us to stand erect. So lumbar curve is present here, it is absent here. Okay, next difference is the pelvic girdle. Pelvic girdle मतलब कमर की हड्डी ये, so it is very narrow in monkey and elongated, लंबी सी है कमर, देखो उनकी बंदर की नैरो भी है ये हड्डी pelvic girdle और थोड़ी सी इलांगेटेड है, जबकि अपनी ब्रॉड हो गई, साइड में फैल गई, क्योंकि खड़े होने के बाद पूरा वजन कमर पे आ गया, तो फिर ये थोड़ा सा ब्रॉड हो गया अपना, और ब्रॉड होने की वजह से वहां पे बेसिन लाइक इस तरीके से अपनी ब्रॉड बेसिन लाइक पेल्विक गर्डल तैयार है। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस। नेक्स्ट डिफरेंस इज इट इज द डिफरेंस ऑफ फोर लिम्स। अब हम स्कल से अब फोर लिम्स और थोड़े दूसरे बॉडी के सिंपल बात कर लेते हैं। तो फोर लिम्स अगर बंदर के देखे आपने, एप के, गोरिल्ला के, तो फोर लिम्स आर लॉन्गर देन हाइंड लिम्स। उनके हाथ इस तरीके ज्यादा झुके रहते हैं नीचे की तरफ, तो उनके फोर लिम्स आर लॉन्गर देन हाइंड लिम्स, जबकि अपने फोर लिम्स शॉर्टर है एज कंपेयर टू हाइंड लिम्स। पैरों से अपने हाथ छोटे हैं लेंथ में, तो हमारे अपने पैर लंबे रहते हैं, उनके हाथ लंबे रहते हैं। ओके, देन बॉडी इरेक्ट, पोस्चर इज इरेक्ट अपनी, लेकिन उनकी सेमी इरेक्ट, अपना स्ट्रेट हो सकता है अपन, बट दे आर समवट बेंट एंड देयरफॉर दिस इज कॉल्ड सेमी इरेक्ट पोस्चर। देन लोकोमोशन इज क्वाड्रापेडल एंड आवर लोकोमोशन इज बाइपेडल। क्वाड्रा मतलब चार, वो ऐसे दो चारों लिम्स की मदद से चलते, टेकते जाते, सो दे आर क्वाड्रा। पेडल मींस लेग्स, बाइपेडल अपन दो पैरों पे चल सकते। ओके, देन द क्रेनियल कैपेसिटी मतलब ब्रेन की जो कैपेसिटी, वॉल्यूम ऑफ ब्रेन, उसके अंदर कितना मटेरियल बैठ सकता है क्रेनियम में, तो वो जो जगह है वो बहुत कम है, उनका ब्रेन बहुत छोटा था, कितना था 400 to 600 सेंटीमीटर क्यूब, इतनी छोटी जगह थी बस उनके ब्रेन में। जबकि अपना ब्रेन डेवलप हुआ टाइम के साथ में ज्यादा, तो हमारा ब्रेन बड़ा हो गया। अपनी कैपेसिटी कितनी है? 1450। ये एमसीक्यू के लिए याद रखो, ह्यूमन की क्रेनियल कैपेसिटी कितनी है? 1450, 1450 सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज द लार्जेस्ट। कितना बढ़ गया? 1000 से बढ़ गया लगभग अपनी क्रेनियल कैपेसिटी, मतलब अपना ब्रेन ज्यादा डेवलप हुआ ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इवोल्यूशन। ये सब तो ठीक है, बॉडी वगैरह सीधी होना, बट ब्रेन की डेवलपमेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फीचर था अपने। ओके, देन आवर क्रोमोसोम नंबर्स अगर देखें तो अपने बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। उनके 2n = 48 रहते हैं, अपने 2n = 46 डिप्लॉयड नंबर अपने सेल्स में। यस, उनके पास दो ही क्रोमोसोम ज्यादा, अपने यहाँ दो कम। ओके, लास्टली बॉडी हेयर्स। अब उनकी बॉडी में बहुत हेयर्स है, बोलने की जरूरत नहीं, अबंडेंट। अपने पास लिमिटेड है, प्लस वेरी स्मॉल माइन्यूट हेयर्स आर प्रेजेंट। ओके, अदर स्किल्स लाइक
आर्टिकुलेटेड स्पीच, उनको ऐसे गाने नहीं गाते, वो अपने जैसे सुरीले आवाज में बात नहीं कर सकते, उनकी स्पीच भी डेवलप नहीं हुई, लैंग्वेज स्किल्स डेवलप नहीं है उनके पास। अपने पास लैंग्वेज स्किल्स है, आर्टिकुलेटेड स्पीच है, अपन अलग अलग आवाजों में गा सकते हैं, बता सकते हैं। वो उनकी एक फिक्स आवाज रहती है, उनके पास कुछ सिग्नल्स रहते हैं आवाज देते टाइम बोलने के लिए, तो वो उतने लिमिटेड है। तो दे हैव नो आर्टिकुलेटेड स्पीच, वी हैव आर्टिकुलेटेड स्पीच एंड दे आर वेरी फ्यू स्किल्स आर देयर। ऐसा नहीं कि बिल्कुल स्किल नहीं है, कुछ मैं बोला था तुमको चिंपैंजी वगैरह कुछ और बना सकते, छोटे मोटे हथियार बना के वो नारियल वगैरह फोड़ते, कुछ भी बैठे बैठे दिमाग लगाते रहते पत्थर के हथियार बनाना। ऐसा कई बार डिस्कवरी के ऊपर मैंने वीडियो में भी देखा है। सो दे हैव सम स्किल्स, बट अपने पास स्किल्स कितने ज्यादा है, अपने पास टेक्निकल स्किल्स है, अपन तो सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट इसीलिए बिकॉज वी हैव स्किल्स, कॉन्शियसनेस। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस। इतने 19-20 डिफरेंसेस है कुछ, इसमें से आपको 6-7 याद रखने के, लेकिन मुझे नहीं लगता कोई बहुत हार्ड वाले है इसके अंदर। तो एक बार अगर पढ़ लिए तो बस फोटोज देख देख के ध्यान में रहे। डायस्टेमा किसको, डायस्टेमा मतलब दांत में गैप, सीवियन गैप बोलते हैं उसको। तो इट इज प्रेजेंट इन एप्स, एब्सेंट इन ह्यूमन में, इस तरीके से याद है। सो वी हैव फिनिश्ड विद द डिसिमिलैरिटीज और द डिफरेंसेस। लेट्स पॉइंट आउट 5-6 some there are similarities also between ape and man. So let's see the similarities between ape and man. There are many similarities between ape and man. ऐसा नहीं कि बंदर अपने से पूरे अलग है, एप्स अपने से पूरे अलग है, हमें और उनमें बहुत सारे सेम चीजें भी है। क्या क्या सेम है, जैसे कि दोनों को टेल नहीं है, वी आर टेललेस, टेल एब्सेंट इन बोथ, ना अपने को टेल है ना चिंपैंजी को ना ह्यूमन को। प्लस अपनी बॉडी जो हेड्स है, तो हेड का साइज बहुत बड़ा है एज कम्पेयर टू द बॉडी, तो इस हिसाब से हेड साइज इज लार्जर एज कम्पेयर टू बॉडी इन एप एज वेल एज इन मैन। ओके, फ्लैट sternum and broad chest, your sternum bone, your this chest bone is flattened. ओके, अदरवाइज डॉग्स वगैरह क्या रहता है, वो बोन इस तरीके से रहती, बर्ड्स में भी इस तरीके से बोर्ड जैसी बन जाती, अपनी वो फ्लैट हो गई, सो देयरफॉर इट इज फ्लैट एंड चेस्ट इज ब्रॉड। योर मोलर टीथ, बैक साइड के जो बड़े बड़े अपनी दांत रहती, तो उसके अंदर जो कस्प रहते, अपने जो दांत रहते, तो दांत को इस तरीके से आप जो देखते, सो दीज आर कॉल्ड कस्प, और नीचे रहते रूट्स। ओके, सो ये जो कस्प है इस तरीके से एलिवेशंस, सो देयर आर सच 5 एलिवेशंस, 3 1 2 3 और पीछे से 2, देयर आर 5 एलिवेशन इन योर मोलार्स सो दैट इट कैन इजीली चीव द फूड, चीविंग में हेल्प होता। सो मोलार टीथ हैज 5 कस्प इन एप एज वेल एज इन मैन। एंड साउंड प्रोडक्शन की कैपेसिटी दोनों में है, आवाज निकाल सकते, भले ही ऐसा नहीं कि वो गा नहीं सकते, लेकिन उनकी आवाजें बनाना निकालना, अलग अलग आवाजें आपने सुने होंगे, तो वो बना सकते, तैयार कर सकते इन एप एज वेल एज मैन। कुछ इंसानों में बंदरों जैसे गुण रहते, वो बंदरों के जैसे आवाज निकालते, तो वो साउंड प्रोडक्शन की कैपेसिटी रहती है आपकी। Then a menstrual cycle is also seen in the females of apes as well as man. Menstrual cycle is found in all primatic females. तो ये similarity होगी। Facial musculature is highly developed for giving expressions. तो जैसे कि अपन एक्सप्रेशन दे सकते हैं, स्माइल कर सकते हैं, गुस्से आने पे तुम्हारे फेस के मसल्स बदल जाते हैं, और किसी की चीज को तुमको कुछ आश्चर्य लगा तो फिर तुम इस तरीके से देखते, तो बंदर भी वैसे परेशान होते, रोते टाइम चेहरा बदलना, उनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है तो वो चेंज होते ड्यू टू हाईली डेवलप्ड फेशियल मस्कुलेचर। गाय भैंसों का इतना मस्कुलेचर डेवलप नहीं रहता, उनके कोई फेशियल एक्सप्रेशन नहीं दिखाई देते, लेकिन बंदर के भी एक्सप्रेशन या एप्स के एक्सप्रेशन अपने को देखने को मिल सकते, फेशियल मस्कुलेचर इज हाईली डेवलप्ड। देन सिमिलैरिटीज इन डीएनए, अपना डीएनए उनका डीएनए अपन ने देखे थे, चिंपैंजी और मैन का डीएनए तो लगभग 97.5% सेम है, 2.5% ही डिफरेंस है। हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर अपना हीमोग्लोबिन उनका हीमोग्लोबिन, मेनी एंजाइम्स अपने एंजाइम्स उनके एंजाइम्स, हार्मोन्स ये भी बहुत सारे सिमिलर। रही बात क्रोमोसोम नंबर की, तो वो भी एक प्रकार से ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। 2n = 48 रहता उनका, और अपना 2n = 46। ये डिफरेंस तो है लेकिन काफी सिमिलर भी है, क्योंकि हमारे पास 22 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स है, उनके पास 23 पेयर्स ऑफ ऑटोसोम्स है। ओके, और 6 क्रोमोसोम XY XX XY XX XY वैसा ही रहता है। तो इसका मतलब ये सिमिलैरिटी इन क्रोमोसोम नंबर भी एक प्रकार से काफी नजदीक क्रोमोसोम नंबर से। तो दीज आर दी सिमिलैरिटीज इन एप्स एंड मैन। मतलब इस तरीके से ये एप्स हमारे बहुत नजदीकी रिश्तेदार है, तो इनमें हमारे में बहुत सारे दिखने वाले डिफरेंसेस है, प्लस बहुत सारे दिखने वाली सिमिलैरिटीज भी, इसीलिए हम ऐसा बोलते हैं वी आर दी प्रोडक्ट्स ऑफ एप्स। तो हम एप्स से बने वाले हैं, ऐसा बोलते हैं। ओके, सो हियर वी आर कंपेयर्ड दी एप्स एंड मैन। चलो देखते हैं कि ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ और ह्यूमन का एक्चुअल इवोल्यूशन इन वेरियस स्टेजेस, तो हम उसको स्टडी करेंगे इन आवर नेक्स्ट लेक्चर।